बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.2 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है। सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करना है जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया था। हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले हमने इसका अर्थमेटिक मीन मालूम करना है दो तरीकों से। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। इन दोनों तरीकों से हमने इसको सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं सवाल। सबसे पहले किस मेथड से हम कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। वो पहले लिखता हूं डायरेक्ट मेथड, ताकि पता लगना चाहिए कि हम कौन सा मेथड पहले कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड लिखा, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, अरिथमेटिक मीन। ये हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्या करना है, हमने इसको फाइंड आउट करना है। अरिथमेटिक मीन को हम इस तरह जाहिर करते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपने फिर से क्या लिखना है, वी नो दैट, कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, यहां पर हम लिखेंगे कि जो अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड में कैसे मालूम करते हैं, इसका फार्मूला क्या है। हमने जो चार्ट बनाया था उस चार्ट की मदद से आपको फार्मूले का अंदाज़ा हो जाएगा। अनग्रुप्ड मेथड, अनग्रुप्ड डेटा में अगर हम डायरेक्ट मेथड में देखें, हमारे पास फार्मूला कौन सा था, पहले अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, हमारे पास फिर क्या आएगा, सिग्मा। ये हमने सिग्मा लगा दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई। साथ में क्या लगाएंगे, x अपॉन n। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, डायरेक्ट मेथड को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अब हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, वो इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू इस सिग्मा, इस निशान का मतलब, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जमा करना, ऐड करना। एक्स से मुराद क्या है, ऑब्जर्वेशन। ये जो हमारे पास डेटा दी गई है, ये हमें इससे क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन, जो हम मुशाहिदा कर रहे हैं। तो ये तमाम हम लिखेंगे। सिग्मा मतलब जमा, ऑब्जर्वेशन को जमा करेंगे। तरतीब से सेम इसी तरह लिखेंगे, 145 प्लस 240 प्लस 275। आपने क्या करना है, सेम इसी तरह इस तमाम को तरतीब से जमा कर देना है। 220 प्लस 295 प्लस 300। यहां तक बात क्लियर होगी। मैं ज़रा स्केल से लाइन लगा दूं। यहां तक आया हमारे पास, ठीक है। अब ये नीचे हमारे पास क्या है, n से क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जो ऑब्जर्वेशन है इनकी तादाद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है हमारे पास, 8 है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, 8। अब हर एक चीज़ की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखी। सिग्मा मतलब जमा, x मतलब ऑब्जर्वेशन, हमने ऑब्जर्वेशन को जमा किया। n से क्या आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, के ऑब्जर्वेशन की तादाद कितनी है, हमने जब गिना हमारे पास 8 आया, 8 लिखा। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, आपस में जमा करवाएंगे। देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले 145 प्लस 240 प्लस 275 प्लस 185, यह हमने प्लस किया। 195 प्लस किया, 220 प्लस 295 प्लस 300। हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1855। नीचे हमारे पास क्या है, 8 है। अब इस वैल्यू को अगर हम 8 पर डिवाइड करवा दें, 1855 को डिवाइड करवाना है 8 पर, वैल्यू हमारे पास क्या है कैलकुलेटर में, 231.875। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन का आंसर है। ठीक है, जब हमने इस सवाल को डायरेक्ट मेथड से किया, हमारे पास आंसर ये है। अब जब हम इनडायरेक्ट मेथड से सवाल सॉल्व करेंगे, यही आंसर आपके पास आना चाहिए। तो अब हम इस सवाल का सेकंड पार्ट करेंगे। हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व करना है। यहां पर मैं लिखूंगा बी इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं ताकि पता लग सके कि ये कौन सा मेथड है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड, फिर से आपने एक टेबल बना लेना है। टेबल में 2 बॉक्सेस, पहले बॉक्स में हम x लिख लेंगे। x से मुराद क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो ये तमाम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। 145 240 तरतीब से इस तरह लिखेंगे। ठीक है, 275 185 195 220 के बाद 295,
ये तमाम आपने तरतीब से लिख लेना है। इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को किस चीज़ से जाहिर करते हैं? एक्स। नेक्स्ट सेकंड बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? डेविएशन। अब डेविएशन से क्या, ये क्या होता है? एक्स माइनस ए। एक्स से क्या आता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हम माइनस करवाएंगे ए से क्या आता है? एज्यूम्ड वैल्यू। एज्यूम्ड का मतलब है फर्ज करें। आप अपने आप से इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप ये वैल्यू ले लें, ये वैल्यू ले लें, ये वैल्यू ले लें, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं? 240 का ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, माइनस करवाते हैं तमाम से ताकि हमारे पास डेविएशन आ सके। ठीक है, हमने कौन सी वैल्यू ली? अज्यूम्ड की 240। ए की जगह हम लिखेंगे 240। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए पहले एक्स हमारे पास क्या है? 145 माइनस होगा 240 से। 240 से जब माइनस हुआ -95। आगे चलते हैं। 240 से 240 माइनस हुए 0। 275 से माइनस होंगे 240, हमारे पास क्या है? 35। और माइनस का, सॉरी माइनस नहीं है, यहाँ क्लियर कर ले इसको। अब आगे चलते हैं। 185 अगर माइनस हुआ 240 से, हमारे पास वैल्यू क्या है? -55। हमारे पास क्या है? -55। 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक। 195 अगर माइनस हुआ 240 से, हमारे पास वैल्यू क्या है? -45। 220 से अगर 220 से माइनस हो जाए 240, हमारे पास क्या आएगा? -20। यहाँ तक बात क्लियर होगी। 295 से अगर माइनस हो जाए 240, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 55। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 300 से 245 माइनस हुए, हमारे पास क्या आएगा? 60 वैल्यू हमारे पास आएगी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 वैल्यूज़ मौजूद हैं। थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम माइनस वाली वैल्यू एक जगह कर लेते हैं। यहाँ देखिए 95 माइनस होगा 55, सॉरी पहले लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, आंसर वही आएगा। 95 प्लस होगा 55 प्लस होगा 45 प्लस होगा 20, हमारे पास वैल्यू क्या आई? -215। यहाँ तक बात क्लियर होगी। प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं, 0 है, 0 के रहने दे। 35 प्लस 55 प्लस 60, हमारे 35 प्लस 55 प्लस 60, वैल्यू हमारे पास क्या है? 150। अब 215 में से अगर माइनस किया जाए 150, हमारे पास वैल्यू क्या है? 65। -65 हमारे पास क्या आई? वैल्यू। जो हमारे पास डेविएशन है, डेविएशन किसके बराबर आया? -65। ठीक है, अब हमने इसको आगे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं लिखूंगा इनडायरेक्ट मेथड। ये हमने लिखा इनडायरेक्ट मेथड, ये हमने लिखा। इनडायरेक्ट मेथड के बाद फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या था हमारे पास? यहाँ पर देखिए x प्लस, पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? d, नीचे क्या होगा? n आएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब ये वाला फार्मूला है, ये फार्मूला का, सॉरी यहाँ पर, ठीक है बिल्कुल, ये फार्मूला हमने कैसे देखे, कैसे हमें समझ आया कि हमने इनडायरेक्ट में तो दो फार्मूले होते हैं। अब हमें कैसे पता चला कि ये फार्मूला इस्तेमाल होगा? देखिए यहाँ पर डी भी है और ए भी मौजूद है, ये जो है अज्यूम्ड वैल्यू है, ठीक है। तो जब हमने फार्मूले दोनों देखे तो हमारे पास डी और ए जहां मौजूद था वही फार्मूला हमने उठाया। वैल्यूज़ तमाम मौजूद है, इसके अंदर पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू हमने क्या उठाई थी अपने आप से? 240। आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं, आंसर यही आएगा। सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है? जमा करना, डेविएशन। डेविएशन का आंसर हमारे पास क्या आया? -65, ये हमने लिखा -65 अपॉन एन से क्या मुराद है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 2 3, सॉरी ये लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास क्या है? 8। तो हमने ये तमाम चीज़ें लिख ली। ए से मुराद अज्यूम्ड वैल्यू जो हमने अपने आप से ली। सिग्मा का मतलब है जमा करना, डेविएशन। डेविएशन का आंसर हमारे पास ये आया, ये हमने इस्तेमाल किया। एन से मुराद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर थे हमारे पास, उसको उठा के हमने यहाँ लिखा। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, वो हमने किया। आगे चलते हैं। अब देखेंगे
65 को अगर हम 8 पर डिवाइड करवाएं, -65 को अगर हम डिवाइड करवाएं 8 पर, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर देखिए 240 हम लिखेंगे, माइनस होगा 8.125 के साथ। अगर हम 240 माइनस करवाए 8.125 से, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास वैल्यू क्या आई? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 231.875। हमने ये इसका आंसर निकाल लिया। दोनों आंसर अगर हम चेक करें तो हमारे पास दोनों आंसर क्या है? सेम आया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ।